हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। मैं वरुण अवस्थी आप सभी का जीएस गुरु एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता ही है यूपीएससी सीएपीएफ के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। इससे पहले जो वीडियो मैंने आपको दिया था वहां पर मैंने आपको बताया था कि पूरा सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसा है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्या क्या प्रोसीजर्स होंगे, फिजिकल एबिलिटी टेस्ट में आपको क्या क्या चाहिए और किस तरीके से आपको उसे पास करना होगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिलेबस की ईच एंड एवरी डिटेल देने वाला हूं। साथ में मैं आपको एलैबोरेट करूंगा कि किस तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा और कौन कौन से चरण में कितने क्वेश्चन मिलेंगे और कितने टाइम में आपको उन्हें करना होगा। साथ में नेचर ऑफ एग्जाम भी आपको बताऊंगा। बस लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि यह एक ऐसा एग्जाम है जिसके बारे में डिटेल जनरली आपको और जेन्युइन डिटेल जल्दी से नहीं मिले। इस एग्जाम के लिए आपको 3 हिस्सों में बंटना पड़ेगा, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो 3 चरणों में आपका यह एग्जाम पूरा होगा। जो पहला चरण है इसको आप प्री बोल सकते हो या फिर इसे पार्ट 1 का एग्जाम भी बोल सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा है इसे आप मेंस भी बोल सकते हो या फिर आप इसे पार्ट 2 एग्जाम भी बोल सकते हो। और तीसरा जो आपका होगा यह होगा इंटरव्यू। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई यहां तक। अब एक और बात ध्यान रखिए, जो आपका एग्जाम है ये एग्जाम डेट इसके बारे में पहले से ही हम सभी को पता है। ये मुझे बड़ी सही बात लगी है कि ये एग्जाम किस दिन होना है ये हमें पहले से ही पता है। तो आप ये पता होना चाहिए आने वाले 3 अगस्त 2025 को ये एग्जाम होगा। अब ये एग्जाम 2 शिफ्टों में होगा। कौन कौन सी शिफ्ट में होगा? तो एक ही दिन में आपका प्री और मेंस हो जाएगा, मतलब या फिर आप बोल सकते हो एक ही दिन में पार्ट 1 और पार्ट 2 आपका एग्जाम का हो जाएगा। सेम उसी तरीके से जैसे यूपी पीसीएस में समीक्षा अधिकारी का एग्जाम होता है शिफ्ट 1 में और शिफ्ट 2 में। जैसे आपका यूपीएससी का मेन वाला एग्जाम होता है ना, जो आपका प्री का एग्जाम होता है जिसमें पहले जीएस का पेपर होता है और दोपहर की शिफ्ट में सी सेट का पेपर होता है। सेम उसी तरीके से यहां पर होगा। तो जो आपका पहला शिफ्ट है इसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये आपसे 250 नंबर का पेपर होगा। कितने मार्क्स का? 250 मार्क्स का आपका पार्ट 1 पेपर होगा। और इसके लिए जो आपको टाइम मिलेगा ये आपको 120 मिनट का टाइम मिलेगा। मतलब आप बोल सकते हो 3 अगस्त को सुबह 10 से लेकर 12 बजे तक ये आपका एग्जाम चलेगा। उसके बाद आपको 2 घंटे का ब्रेक मिलेगा और उसके बाद जो आपका पार्ट 2 होगा पेपर का, या मेंस आप जिसको बोल सकते हो, ये होगा आपका जाकर 200 मार्क्स का। लेकिन यहां पर मार्क्स भले ही कम है लेकिन टाइम आपको ज्यादा मिलेगा। यहां पर आपको 180 मिनट का टाइम मिलेगा। कितना? 180 मिनट का टाइम, मतलब 3 घंटे हो जाते हैं 180 मिनट का। मतलब यह पेपर आपका 2 PM से शुरू होकर 5 PM तक चलेगा। और उसके बाद में जाकर आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के जो आपके मार्क्स हैं वो 150 मार्क्स हैं, ठीक है। अब नेचर भी इसका समझ लीजिए। ये तो एक प्रोसीजर हो गया पूरा। इसका नेचर यह है कि जो आपका प्री होगा या पार्ट 1 पेपर का होगा इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स होंगे, जो स्टूडेंट उनको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्राइटेरिया को पार करेंगे वही पेपर सेकंड के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप ये मत समझना कि पेपर 1 आपने दिया इस 2 घंटे में ही बता देंगे पेपर 2 आपको देना है कि नहीं देना। ऐसा नहीं है। पेपर पार्ट 1 और पार्ट 2 उस दिन सभी देंगे, लेकिन पहले सबका पार्ट 1 ही चेक किया जाएगा। और पार्ट 1 चेक करने पर वो सभी OMR शीट्स जिनमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑब्टेन्ड होंगे उन्हीं को पेपर सेकंड में कंसीडर किया जाएगा और केवल उन्हीं स्टूडेंट्स का पेपर सेकंड भी चेक किया जाएगा। तो अल्टीमेटली अगर आप चाहते हो कि आपको सिलेक्शन में आगे बढ़ना है तो आपको पार्ट 1 में परफॉर्म करना होगा और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो लाने ही लाने होंगे। उसके बाद आपका पेपर 2 चेक होगा और दोनों की जब मेरिट बनेगी तब जाकर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और फिर इंटरव्यू भी आपका 150 नंबर का होगा। यह तो हमें समझ आ गया। नेगेटिव मार्किंग है ये भी हमें समझ आ गया, पहले ही बता दिया था। अब सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस के लिए सीधे इनके सर्कुलर पे ही आ जाते हैं। हमें यहां पर चीजें बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही हैं। 3 तारीख को पेपर है, 2 से लेकर 5 में दूसरे पेपर की शिफ्ट है, 10 से लेकर 12 तक में पहले पेपर की शिफ्ट है। पेपर 1 और पेपर 2 में इसको डिवाइड किया हुआ है। पहले बात कर लेते हैं यहां पर। देखिए पेपर 1 जो है ना आपका, यह आपका पूरा एक ही चीज पर बेस्ड है लगभग। यहां पर देख लीजिए पेपर 1 पे जो मुझे आपको दिखाना है, यहां पर पहली चीज तो जो आपसे पूछी जाएगी ये पूछी जाएगी जनरल
एबिलिटी और इंटेलिजेंस। अब जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस में क्या आ जाता है, यहां पर क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइसेस इन पेपर विल बी टोटली ऑन एरियाज। अब मेंटलिटी टेस्ट में क्या क्या आ जाता है, आपसे यहां पर लॉजिकल रीजनिंग पूछी जाएगी और क्वांट्स भी पूछा जाएगा। क्वांट्स में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, यह मत समझना कि जियोमेट्री आपसे या ट्रिग्नोमेट्री पूछी जाएगी, नहीं, अर्थमेटिक के ही आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ में लॉजिकल रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी। आई होप आप इसे कर ही रहे होगे, कोई भी एग्जामिनेशन के लिए जाते हो लॉजिकल रीजनिंग आपसे पूछता ही पूछता है। साथ में आपसे यहां पर डीआई के सवाल हो सकते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन के, जिससे पता लगता है कि आपकी कैलकुलेटिंग स्किल कैसी है। ठीक है, तो डीआई की आपको प्रैक्टिस करनी है इस पेपर 1 के लिए। उसके बाद जो उसका दूसरा फेज है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यह है आपका जनरल साइंस। तो जनरल साइंस में आ जाते हैं, इन्होंने यहां पर जनरल साइंस में क्या लिखा हुआ है, माफी चाहता हूं, सबसे ऊपर से ही स्टार्ट करते हैं। अब साइंस में आपको लग रहा होगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की बात हो रही है, नहीं, जो चीज मुझे आपको दिखानी है क्लियरली वो ये है कि यहां पर बायोटेक्नोलॉजी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी पर आपको फोकस रखना है, इससे बनने वाले जो भी क्वेश्चंस होंगे। अब एग्जांपल के तौर पर वैक्सीन्स वगैरह ये सारी चीजें आपसे पूछ सकता है कि हाँ कौन सी डिसीज में कौन सा वैक्सीन लगता है, और हाल फिलहाल के भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि WHO ने कौन कौन सी वैक्सीन्स बनाई हुई है या किनको किनको अप्रूवल दिया हुआ है, CSIR में हाल ही में किसको अप्रूवल दिया है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यह दिखाना चाहता था कि यहां पर इन्होंने बोला हुआ है कि IT से भी क्वेश्चन पूछेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, मतलब आपसे कंप्यूटर के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहां पर, तो उसके लिए भी आपको फोकस रखना है। एनवायरमेंटल साइंस से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद अगला जो है तीसरा नंबर, करंट इवेंट्स एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ओवरऑल ये करंट अफेयर का ही पार्ट हो जाता है। करंट अफेयर पिछले 1 साल के आपको कवर करके चलने हैं, मतलब 3 अगस्त को जैसे आपका पेपर है, तो 2024 अगस्त से लेकर 2025 जुलाई तक के आपको करंट अफेयर पूरे कवर करके चलने हैं। फिर चाहे करंट अफेयर के अंदर किसी भी तरीके की न्यूज हो, वो इन्होंने पहले ही बता दिया है, चाहे वो कल्चर की न्यूज हो, म्यूजिक, आर्ट, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, गवर्नेंस, सोशल एंड डिप्लोमेंटल इश्यूज, इंडस्ट्री, बिजनेस, ग्लोबलाइजेशन, सब कुछ आ जाता है इसमें। ये कुछ भी पूछ सकते हैं करंट अफेयर में। इसके बाद जो चौथा टॉपिक है ये इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी, यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एम लक्ष्मीकांत से बेहतर कुछ नहीं हो सकता है पॉलिटी में इस पेपर को क्रैक करने के लिए। साथ में इकोनॉमी, इकोनॉमी में आपका टाइप्स ऑफ मार्केट हो गया, बजट हो गया, डिमांड एंड सप्लाई हो गया, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया हो गया, इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट है हिस्ट्री, कि भाई हिस्ट्री में क्या पूछ रहे हैं, तो इन्होंने क्लियरली ये लिख दिया है कि ये भारत का ही इतिहास पूछेंगे। जैसे कि ज्योग्राफी में इन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि भारत के साथ साथ वर्ल्ड की भी ज्योग्राफी पूछेंगे, लेकिन हिस्ट्री में इन्होंने लिखा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो अब हिस्ट्री ऑफ इंडिया में एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, ये तीनों आ जाते हैं जो कि आपको कवर करने होंगे। ज्योग्राफी में भारत के साथ साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आपको कवर करनी होगी, जिसमें कि फिजिकल आ जाती है, सोशल आ जाती है और इकोनॉमिक एस्पेक्ट से भी आ जाती है। तो ये तो बात हो गई पेपर 1 की। किसकी हो गई? पेपर 1, जो कि आपका सुबह होगा। इसमें किस तरीके के क्वेश्चन होंगे? थोड़े बहुत रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, थोड़े बहुत आपके साइंस के, थोड़े बहुत मैथ्स अर्थमेटिक के क्वेश्चन होंगे और बाकी प्योर जीएस के क्वेश्चन होंगे। अब जो आपका दूसरी शिफ्ट में जो पेपर है, पेपर 2 का, इसको समझिएगा, जो कि 200 नंबर का है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव होने वाला है मामला, इसके लिए आपको पेपर में लिखना होगा। समझिएगा इस पैरा को पढ़ के। इसमें इन्होंने क्या दिया हुआ है कि ये आपसे क्या पूछेंगे, जनरल स्टडीज, एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो इसको चलो ध्यान से पढ़ लो, ऐसे क्वेश्चंस। अब देखो ये भी जो 200 नंबर का पेपर है ना, कॉम्प्रिहेंशन का पेपर 2 जो 200 नंबर का है, इसको भी इन्होंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। कैसे? एक हिस्सा 80 नंबर का है और दूसरा 120 नंबर का है। कैसे? तो इसको समझ लो। जो 80 नंबर का आपका पहला पोर्शन होगा, इसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, आपको एक ऐसे दिया जाएगा। ये ऐसे किस पर हो सकता है? ज्योग्राफी पर हो सकता है, फ्रीडम स्ट्रगल पर हो सकता है। इन्होंने स्पेशली लिखा है कि इतिहास में यह आपसे फ्रीडम स्ट्रगल में ऐसे पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर महात्मा गांधी पर पूछ सकते हैं, या ये पार्लियामेंट और रिफॉर्म पर बोल सकते हैं, ऐसे लिख दो। क्विट इंडिया मूवमेंट पर बोल सकते हैं, ठीक है, सेल्फ रूल मूवमेंट पर बोल सकते हैं। इस तरीके के टॉपिक या कोई भी आपको दे सकते हैं। कांग्रेस का जैसे कि कांग्रेस का जैसे प्रचार प्रसार हुआ, उस पर बोल देंगे, ऐसे लिख दो। किस तरीके से डिक्लाइन हो रहा था, उसके बाद आगे जाके वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश हुकूमत का, उस पर। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे
पूछे जा सकते हैं ऐसे राइटिंग के फॉर्म में, जिसको आपको थोड़ा सा लॉन्ग नरेट करके लिखना होगा। इससे ये आपकी एबिलिटी का पता लगाएंगे कि हां आप कितना अवेयर हो। इसके अलावा पॉलिटी के भी टॉपिक हो सकते हैं, उसे पॉलिटिक्स से जोड़कर, इकोनॉमी के भी टॉपिक हो सकते हैं बजट से जोड़कर, और साथ में सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट्स से जुड़े हुए इश्यूज भी हो सकते हैं। कुछ आपको ऐसे दिए जा सकते हैं जिसमें आपकी एबिलिटी का पता लगाएगा कि आपको मानवाधिकार के बारे में पता है या नहीं पता है। ठीक है, तो ये तो आपका 80 नंबर का ऐसे आएगा पार्ट 1 में। इसके बाद पार्ट बी में आ जाइए जो कि 120 नंबर का है। इसमें भी आपको एक ऐसे राइटिंग होगी, लेकिन जो पार्ट 1 है ना, जो 80 नंबर है, ये आपकी मेंटल एबिलिटी को जानने के लिए है कि आप कितना अवेयर हो। लेकिन जो आपका दूसरा कॉम्प्रिहेंशन होगा ना 120 नंबर का, ये स्पेशली आपकी कम्युनिकेशन और लैंग्वेज स्किल को जानने के लिए होगा। और ध्यान रखिए, ये जो पेपर होगा ये सिर्फ और सिर्फ, यहां पर पढ़ लीजिए, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में होगा। मतलब ये ऐसे आप हिंदी में या संस्कृत में, पंजाबी में, मलयाली में, किसी और भाषा में नहीं लिख सकते हो। सिर्फ आपको अंग्रेजी में ही ऐसे लिखना होगा जो कि 120 नंबर का होगा। सिंपली इन्होंने साफ भी कर दिया है, ये ऐसे में क्या चेक करेंगे, इसमें आपकी नॉलेज नहीं चेक करेंगे बल्कि कम्युनिकेशन और लैंग्वेज स्किल चेक करेंगे, जैसे कि आपकी ग्रामर वगैरह चेक करेंगे। लैंग्वेज टेस्टिंग प्रॉपर इन्होंने लिखा हुआ है कि आपकी सिंपल ग्रामर कैसी है, इज एम आर का आप यूज कैसे कर रहे हो, पास्ट टेंस, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस को आप कैसे यूज कर रहे हो, आप समझते भी हो या नहीं समझते हो, एक्टिव पैसिव का आप यूज कर पाते हो या नहीं कर पाते हो स्टेटमेंट्स में, ये सारी चीजें। एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता दूं, अगर आप इस एग्जाम को निकालना चाहते हैं तो आज मार्च तो खत्म हो रहा है, 25 मार्च। वैसे आपको बता दूं आज फॉर्म भरने की लास्ट डेट भी है, शाम को 6 बजे तक। मार्च लगभग खत्म है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आपके पास ले देकर 4 महीने, मतलब 120 दिन रह गए। अब 120 दिन में आप इस एग्जाम को क्लियर कैसे करोगे, तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पर। इसका पहली बात तो आपको जल्दी से सिलेबस ही नहीं मिलेगा। टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पे आप डायरेक्टली यूपीएससी सीएपीएफ का ये डायरेक्ट बैच अवेल कर सकते हो, और ये रिकॉर्डेड बैच है। एक ही बार में आप पूरा सिलेबस अपना इससे कवर कर सकते हो। साथ में ऐसे राइटिंग का भी आपको ध्यान रखना है, हर एक दिन कोई एक टॉपिक पर आपको ऐसे लिखना ही लिखना है 2 पेजेस का, इतना आप मान के चलिए। मेरा डिस्काउंट कोड है सुल्तान। नॉर्मली जो ऑफर चल रहा होगा उसके अलावा एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको इस कूपन कोड की मदद से मिल जाएगा। बैच का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके देर ना करो, 120 दिन का टाइम बचा हुआ है। और भारत में वैसे भी आपको पता है एग्जाम्स की हालत कितनी खराब चल रही है। कुछ ही एग्जाम है जो कि टाइमली कंडक्ट हो पाते हैं, तो ऐसे एग्जाम बहुत कम मिलते हैं जहां पर आपको पहले से ही डेट पता हो कि हाँ भाई 3 अगस्त को इतने से इतने बजे तक आपका पेपर होना है। और ध्यान रखिएगा इसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगा। ये ऑफलाइन है और भूलिए मत यूपीएससी इसको कंडक्ट करा रहा है। अगर आपने ठीक तरीके से तैयारी कर ली तो इस साल कोई रोक नहीं पाएगा इस एग्जाम को निकालने से। हालांकि आसान नहीं है तो बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है उस नॉर्मल यूपीएससी एग्जाम के लिए। क्या समझे? तो लेट किस बात की करनी, जाइए लिंक पर क्लिक करिए, बैच को अवेल करिए और अभी से जुड़ जाइए। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। एक और वीडियो लेकर आऊंगा इससे जुड़ा हुआ जिसमें आपको बताऊंगा ओवरऑल क्या स्ट्रैटेजी 120 दिन के अंदर आपकी होनी चाहिए और कैसे आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना होगा। तब तक के लिए बने रहिए साथ में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।